गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में। आज मैं बात करने वाला हूं पारा टीचर्स आकलन एग्ज़ाम की। आप सभी जान रहे हैं कि वेतनमान के लिए जेटेट पास होना ज़रूरी है या फिर पारा टीचर आकलन एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। जो लोग जेटेट नहीं पास कर पाए हैं उन लोगों को पारा टीचर का आकलन एग्ज़ाम पास करना होगा। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि पारा टीचर्स आकलन एग्ज़ाम में आप पास कैसे करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते ही हैं कि लोगों का दो ही चीज़ों में ज़्यादा डर होता है, एक मैथ और दूसरा इंग्लिश। यदि ये दो चीज़ें स्ट्रांग हो जाता है लोगों का तो बाकी चीज़ों को स्ट्रांग करने में लोग देरी नहीं करते हैं। तो मैथ का क्लासेज मैं बहुत सारा दे चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। 15 जून से लगातार क्लास आया जिसमें से हमने आप लोगों को फ्री वीडियो भी डाला, 3 फ्री वीडियो डाला और 15 जून से लगातार मैथ की क्लास 6 से 7 शाम को हो रही थी। मैथ में मैंने ऐसा ट्रिक आप सभी को बताया जो सीधा दिमाग में जा कर के लग जाता है। मतलब यदि मैथ की कम जानकार आप हैं, मैथ आप कम जानते हैं, फिर भी हमारे द्वारा दिया गया ट्रिक आपको सफलता जरूर दिलवा देगा। हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लाते हैं, एकदम छोटा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, आसान ट्रिक, समझने में आसान, उसको अप्लाई करने में आसान। तो ऐसा ट्रिक हमने मैथ में दिया और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और मैथ का वीडियो देख करके आप लोग जो हमारा पेड कोर्स है इसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इंग्लिश की बात करूंगा। जिस तरह से मैं आप सभी को मैथ में ट्रिक बताया था उसी तरह से मैं इंग्लिश की ट्रिक बताने वाला हूं। आप पूरा सेंटेंस का हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में आपको नहीं आता है, इसीलिए इंग्लिश को आप छोड़ दे रहे हैं। अब आप इंग्लिश को नहीं छोड़िएगा, अब आप इंग्लिश को नहीं छोड़िएगा, मेरा गारंटी है। हम आपको मैथ की तरह ही इंग्लिश में भी ट्रिक बताएंगे। ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो एक वर्ड को पकड़ना है और एक ही वर्ड से आपका आंसर आ जाएगा। एक वर्ड, मात्र एक वर्ड से आपका आंसर आएगा, एक वर्ड से आंसर आएगा। हम ऐसे ट्रिक को लेकर के आपके पास लाने वाले हैं जब आपका क्लास, रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसको आप देखिए और समझिए कि कैसे ट्रिक काम करता है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहला प्रश्न आप सभी देख रहे हैं, राम हैज, उसके बाद यहाँ खाली स्थान है, हिज रूम। आपको इन ऑप्शंस के सहारे इसको भरना है। मतलब ये 4 में से कोई एक सही होगा जिसको आपको रंगीन करना है, रंगीन करना है, यही ना। अब देखिए खाली स्थान के पहले क्या है, हैज है। एक चीज याद रखिए, हैज के बाद यदि खाली स्थान होगा, हैज के बाद खाली स्थान होगा तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, यदि वर्ब है तो वर्ब का हमेशा तीसरा रूप देंगे, हमेशा तीसरा रूप देंगे, गारंटी है। आप इधर कुछ समझ नहीं आया, बहुत लंबा वाक्य लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, नहीं समझने की जरूरत है। केवल यहां देखिए वर्ब है और हैज है तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा। केवल ये देखना है कि यहाँ पर हैज है और यहाँ पर ऑप्शन में वर्ब दिया हुआ है, कोई काम दिया हुआ है, खाना, उठना, बैठना, रोना, सोना, पिटना, बात करना, खेलना, कोई काम
दिया हुआ है तो उसका तीसरा रूप आपको देना है। इधर आपको समझने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए? आपको क्या समझना है कि यहां पर हैज है क्या? हैज, हैव, हैड, ये तीनों के लिए एक ही चीज है, एक ही नियम है कि इसके बाद यदि ये तीनों के बाद कोई वर्ब रहे तो हमेशा तीसरा रूप आप देंगे। ठीक है, तो यहां पर तीसरा रूप कौन है? वॉश, वॉश्ड, वॉशिंग, नन ऑफ दीज। तो वॉश्ड ये तीसरा रूप है, तो ये आंसर होगा। एक चीज है, आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और ये जो वर्ब का रूप है इसको लर्न कर लेना पड़ेगा। वर्ब का रूप यदि एक दिन में 5 लर्न करते हैं और यदि 1 महीना तक डेली 5-5 समझते हैं तो 1 महीने में आपका 150, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 150 वर्ब है। 150 नहीं कर पाएंगे, 100 कर पाएंगे, 100 नहीं कर पाएंगे, 75 तो कर ही लेंगे, आधा तो कर लेंगे, एक दिन में 2। तो ये दो करेंगे, इतने ही मुख्य है जो बार बार यूज होता है, जनरली जो यूज होता है, जो ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो 75 V1 V2 V3 दिमाग में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, इस तरह से। तो हमने क्या आपको ट्रिक बताया? ट्रिक बताया कि हैज, हैव, हैड, इसके बाद खाली स्थान हो और ऑप्शन में वर्ब दिया हो तो वर्ब का तीसरा रूप चुनेंगे, वर्ब का तीसरा रूप चुनेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए दूसरा चीज समझिए। द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, यहां खाली स्थान है, एंड से जुड़ा हुआ है और यहां पर इज, एम, आर, हैज ये सभी भरने को दिया गया है। तो क्या करेंगे? इसको हैव बना दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? इस तरह के प्रश्न में ध्यान दीजिए, एक के पहले द लगा हुआ है और दूसरा क्लास टीचर के पहले द नहीं लगा हुआ है। द लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, एंड से 2 शब्द यानी 2 सब्जेक्ट जुड़े हों और एक में आर्टिकल लगा हुआ हो, द लगा हुआ हो, दूसरा में नहीं लगा हुआ हो, तो ये दोनों एक ही आदमी है, सिंगल मैन, एक व्यक्ति है। मतलब जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति क्लास टीचर भी है। बहुत जगह जहाँ शिक्षक की कमी होती है वहाँ पर जो हेडमास्टर है वो भी पढ़ाने के लिए क्लास में जाता है, क्लास लेता है। तो जो प्रिंसिपल है वही आपका क्लास टीचर भी है, यहाँ अलग अलग आदमी नहीं है, एक आदमी है। जब एक जगह द लगा रहेगा उसको समझिएगा आप लोग, एक आदमी है। तो एक आदमी में क्या लगाएंगे? इज की आर, निश्चित रूप से आप कहेंगे इज लगेगा, तो ये आंसर होगा। तो हमने आपको यहाँ पर ट्रिक क्या बताया कि एंड से जुड़ा रहेगा और एक जगह द लगा होना चाहिए। देख लेंगे दोनों जगह में द कहाँ पर है? यहाँ तो है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। चलो यहाँ नहीं है, एक जगह है तो एक आदमी है, एक जगह एक आदमी, दोनों जगह द रहेगा 2 आदमी, दोनों जगह द रहेगा 2 आदमी, एक जगह द रहेगा 1 आदमी। तो एक आदमी है तो इज इसमें लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? इज लगेगा। इधर और लंबा दिया हुआ रहता, इधर का अर्थ हमको समझ नहीं आता है, इधर हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, फिर भी इतना तो देख पाएंगे कि नहीं।
बताइए आप लोग इसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कमेंट में हमको बताइएगा। ये अर्थ हम नहीं समझ पा रहे, ये क्या कह रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना तो हम देख करके चुन सकते हैं कि एक जगह द है कि दोनों जगह द है। यदि एक जगह द है तो एक आदमी है, और एक आदमी है तो उसमें इज लगेगा। चलिए तीसरा प्रश्न, टेंस का प्रश्न आ गया। टेंस के प्रश्न में सभी लोग टेंस का नाम सुनते ही हालत पतली हो जाती है ना। हम पतली नहीं होने देंगे, हम आपका हालत पतली नहीं होगा, आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, गारंटी है। हम आपको गारंटी दिलाते हैं, अंग्रेजी से आप डरेंगे नहीं, अंग्रेजी से आपको प्यार हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी वाला प्रश्न लाओ ना, पहले उसी को बनाएंगे। ऐसा ट्रिक हम बताएंगे आपको, आगे पीछे कुछ नहीं। आप कहेंगे पहले मैथ और इंग्लिश, उसके बाद कोई दूसरा। हम ऐसा ट्रिक मैथ के लिए भी लाए हैं और वैसा ही ट्रिक इंग्लिश के लिए लाए हैं। चलिए इसमें क्या ट्रिक है देखिए। आई ए न्यू कार लास्ट मंथ, यहां पर एक जगह आ गया लास्ट। क्या चीज आ गया, लास्ट आ गया। लास्ट एगो अस्टरडे 2 days बिफोर, ये सब 4-5 चीजें जो है ये केवल ध्यान में रखना है। यदि सेंटेंस में लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, अस्टरडे आ जाए, 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, 3 years बिफोर, 4 years बिफोर, 4 month बिफोर, 3 month बिफोर, ये चीज़ें आ जाए तो आपको क्या समझना है, ये काम खत्म, ये काम खत्म हो गया। काम खत्म मतलब जो आदमी मर जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये भूत बन गया, ये तो डराएगा। हम लोग बोलते या नहीं, जो आदमी खत्म हो गया मतलब मर गया, तो हम लोग कहते हैं ये तो भूत बन गया। तो यहाँ भी ये भूत बन गया, जिसमें लास्ट एगो अस्टरडे ये सभी चीजें आ गया। सेंटेंस में आप इसको देख लिए तो कहिए ये तो भूत बन गया। तो भूत बन गया मतलब, भूत मतलब V2 देना है। क्या देना है, V2 देना है। क्या देना है, V2। इसमें खोजो ना V2 कौन है, यही तो V2 है। हम आपको पहले ही बोले हैं V1 V2 V3 आपको रटना पड़ेगा, और रटना नहीं चाहते तो मेरा ट्रिक अप्लाई करिए ना। हम आपको V1 V2 V3 का भी ट्रिक बताएंगे कैसे, कभी नहीं भूलेंगे। सो V1 V2 V3 रटने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। यदि आपको V1 V2 V3 रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं याद आ रहा है, भूल जा रहे हैं, तो मेरा ट्रिक देखते रहिए, हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा खटना नहीं पड़ेगा। मोहन वर्मा जो है ना, ये ट्रिक बना बना करके बैठा रहता है। ठीक है, चलिए तो क्या देखे फिर से एक बार, लास्ट एगो अस्टरडे बिफोर, 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, 2 month 3 month, 2 years 3 years वगैरह रहे, मतलब ये खत्म हो चुका है, मतलब ये भूत बन चुका है। और जब भूत बन गया है तो V2 का उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न, राम इज MLA, राम इज BA स्टूडेंट, राम इज ए CEO, ये सब जब आ जाए या कुछ भी इस तरह के आ जाए तो लोग रटते हैं कि किसके पहले क्या होगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है, एम को आप हिंदी में लिख लीजिए, ऐसे जो शुरुआत रहेगा ना उसको हिंदी से लिख लीजिए। BA
आप इसको हिंदी से लिख लीजिए, शुरुआत वाले को CO, इसको हिंदी से लिख लीजिए। अब जरा गौर करिए, क्या ध्यान देना है कि M का जो शुरुआत है ये A से शुरुआत है, SDO S से है, NCC जिससे इससे शुरुआत हो, इससे शुरुआत हो। आप हिंदी लिख लीजिएगा, कुछ नहीं, इधर कुछ अर्थ समझ में आए या नहीं आए, कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। जब हिंदी में लिख लेंगे और ये शुरू में निकले, ये शुरू में निकले, तो आप यहाँ पर आँख मूंदिए और एन लिख दीजिए, आँख मूंद करके एन लिख दीजिए। इसमें निकला ये नहीं, इसमें आँख मूंद करके ये, इसमें आँख मूंद करके ये। क्लियर हुआ? केवल हिंदी उच्चारण हमको देखना है, हिंदी उच्चारण देखना है। जैसे कोई बोल दिया आपको SP, SP के आगे एन लगेगा कि ये लगेगा, कुछ नहीं करना है, इसको हिंदी में लिख दीजिए S। क्या निकला? ये चीज निकल गया, ये चीज निकल गया, तो एन इसमें हम देंगे। इसको जब हम लोग आर्टिकल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से ट्रिक समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा उदाहरण नहीं दे पाते हैं, एक प्रश्न में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसीलिए हम जल्दी से भागने का कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इसमें 5वां में देखिए, रामायण इज ए ग्रेट इपिक। ध्यान दीजिए, रामायण सभी धर्म ग्रंथ को सभी धर्म ग्रंथ, हम जितने बड़े हम लोग हैं सभी पारा टीचर्स हैं, तो इतना तो निश्चित रूप से सभी को पता है कौन कौन सा धर्म ग्रंथ है। रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सभी क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं। जितना भी धर्म ग्रंथ है सभी के पहले द लगा देंगे, सभी के पहले क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। ठीक है, सभी के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। 6ठा प्रश्न देखिए, स्पीड में चल रहे हैं, टाइम आपका हो रहा है इसलिए। ही विल कम 4 o'clock, ही विल कम 4 o'clock। यहां पर प्रीपोजिशन डालना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? 4 o'clock क्या है? निश्चित समय है, निश्चित समय है, 4 बजे एक निश्चित समय है, या निश्चित नहीं, कब आएगा पता नहीं, कब आएगा, एक यहाँ निश्चित है 4 बजे। जब निश्चित समय हो तो एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का। जब समय रहेगा प्रीपोजिशन का, जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ आपको क्या चुनना है? करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब देखिए, लगभग आप 20 अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम समझ लेंगे तो उससे ज़्यादा प्रश्न में नहीं आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव, केवल अनुभव कर सकते हैं। बताइए, हम आपको कह दें अशोक को छुओ, तो आप अशोक को जाके छू लेंगे। हम कहेंगे मिल्क को छुओ, तो मिल्क को आप जाकर के छू लेंगे। क्राउड, भीड़, भीड़ में किसी व्यक्ति को छू लेंगे। लेकिन जॉय, खुशी, खुशी एक क्या है? हम इसको अनुभव कर सकते हैं, वो खुश है, वो खुश है, हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर होगा इसमें।
देखिए, इतना 2 चीज़ यहाँ समझिए, ज़्यादा नहीं। देखिए, जब कम आप जान रहे हैं गणित इंग्लिश को तो कम समझिए, ज़्यादा नहीं। हम आपको बेसिक जब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक इतना मजबूत कर देंगे जो ये छोटे छोटे प्रश्न को चुटकी बजाते आंसर लाएंगे, चुटकी बजाते ही आंसर ले आएंगे। ही इज ओल्डर देन, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में ही कभी नहीं आएगा, सी कभी नहीं आएगा, आई कभी नहीं आएगा। ये क्या है? ये सभी आपका सब्जेक्ट के रूप में रहता है हमेशा। ये जब भी प्रयोग होगा तो ये हमेशा किस में प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ ही इज ओल्डर देन मी होगा, ही इज ओल्डर देन मी होगा। ठीक है, ये मी होता, आई नहीं। आई सब्जेक्ट के रूप में रहता है और ऑब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करना हो तो मी होता है। आई मी, सब्जेक्ट में आई रहेगा, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। ही नॉज उर्दू, आर्टिकल यहां लगाना है, ध्यान दीजिए। उर्दू क्या है? भाषा है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, ये क्या है? भाषा है। तो भाषा के आगे आर्टिकल नहीं लगता, भाषा के आगे आर्टिकल नहीं लगता है तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये आर्टिकल लगता ही नहीं है। ये तीनों आर्टिकल हैं तो ये नन ऑफ दीज होगा। अब आ गया चूज द प्रॉपर नाउन, अंतिम प्रश्न आज का। चूज द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए, अंतिम प्रश्न देखने के बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, टिप्स को जरूर देख लेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे। चूज द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जिसका नाम रख दिया गया हो, जिसका नाम रख दिया गया हो। जब कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है तो उस समय उसका नाम नहीं रहता, लेकिन बाद में उसके माता पिता, भाई बहन, कोई संगी संबंधी उसका नाम रख देता है। तो जिस चीज़ का नाम रख दिया गया है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बॉय, इसका नाम नहीं रखाया है। सिटी, नाम नहीं रखाया है। दिल्ली, देखिए नाम रख दिया। एक सिटी का नाम दिल्ली है, एक सिटी का नाम दिल्ली है, नाम रख दिया। रिवर, कौन नदी पता नहीं चलता, नाम नहीं रखा। रिवर में गंगा, जमुना, सरस्वती, कौन सा नदी, ये नाम नहीं रखा। सिटी, कौन शहर, मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, कलकत्ता, नाम नहीं रखा। बॉय, कौन लड़का, राम, रहीम, सुजीत, अमित, कौन लड़का, पता नहीं है। तो जब नाम रख दिया रहेगा तो प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यहाँ नाम रखा हुआ इसमें, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। अब दोस्तों, आप सभी को पारा शिक्षक आकलन परीक्षा पास करना है। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में मैथ के साथ साथ इंग्लिश का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आप कैसे पास करेंगे? इसके लिए मेरा जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जीरो टू हीरो बनाने वाला कोर्स। यहाँ पर हम आपके सभी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का हम क्लास आपको देते हैं। घर बैठे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे, आप अपने समय के अनुसार तैयारी कर पाएंगे। जब लाइव का समय, जब लाइव क्लास चलता है उस समय यदि आप अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में भी
आप उसको देख सकते हैं। हम आपको एक एक टॉपिक वाइज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस सभी एक एक टॉपिक वाइज क्लास देंगे। अधिक से अधिक एमसीक्यू करवाएंगे ताकि आपका जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। अधिक से अधिक एमसीक्यू करवाएंगे। हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, टेस्ट देंगे, सब कुछ। मतलब तैयारी करने के लिए, एक आदमी को तैयारी करने के लिए जितना भी कुछ चाहिए वो सब कुछ हम आपको देने के लिए तैयार हैं। समय की बचत, पैसे की भी बचत है। आप सभी का बुक खरीदेंगे ना, जितना आपको बुक खरीदने में लगेगा सभी सब्जेक्ट का, उतना में हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो पैसे की भी बचत हुई। अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है। साथ ही साथ यदि आप हमारा डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारा डेमो क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे पारा टीचर आकलन परीक्षा की तैयारी करके वेतनमान लेना चाहते हैं तो आज ही ये जो दोनों दिया गया नंबर है ना, किसी में भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए ऑफर की जानकारी के लिए या फिर डेमो क्लास के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि जो आपने बहुत साल से पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, बहुत साल से, वो आपको मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, रेगुलर कर दूंगा, तरोताज़ा कर दूंगा, पढ़ने में मन लगेगा। ऐसा ऐसा उदाहरण देंगे जो पढ़ने में मन लगेगा, क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, वेतनमान लीजिए। आप वेतनमान लेंगे, हमें भी खुशी होगा। हम चाहते हैं जितना पारा टीचर्स लोग हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करके और वेतनमान लें। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बार बार जेटेट दे रहे थे और जेटेट पास नहीं कर पा रहे थे। एक दो प्रश्न के लिए लुढ़क जा रहे थे, 1 2 3 4 के लिए। क्यों? क्योंकि आपका बेस जो है मैथ और इंग्लिश ये कमज़ोर था। बाकी चीज़ें आप कर ले रहे थे लेकिन कमज़ोर था। हम जेटेट की भी तैयारी कराते हैं। यदि आप जेटेट की भी तैयारी करना चाहेंगे तो जेटेट और आकलन ये दोनों मिला करके कम पैसे में हो जाएगा एक साथ। जेटेट और आकलन एक साथ में। हम अभी यह स्टेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, बिहार का हाई स्कूल लेवल का, 10वीं जो हाई स्कूल का टीचर होता है 9वीं और 10वीं के लिए, और +2 विद्यालय के लिए, +2 स्कूल के लिए, यानी इंटर स्कूल के लिए, दोनों का हम तैयारी करवा रहे हैं। साथ में सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं। ये सभी, और हम 2018 से ऑनलाइन क्लासेज करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारा ऑनलाइन क्लास देखे होंगे। हमने डीएलएड की भी क्लास करवाया था, डीएलएड की क्लास करवाया था। सीटेट बैच हमने निकाला, इसमें बेहतर रिजल्ट आया। और अभी जो मेरा पारा टीचर आकलन एग्जाम का हम जो तैयारी शुरू किए हैं, नया बैच स्टार्ट किए हैं, इसमें तो आप लोग एकदम पूरा मज़ा लगा दिए हैं। प्रत्येक दिन बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। आप लोगों का प्यार देख करके, जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमको, मेरा दिल अंदर से गदगद हो चुका है। इसीलिए और बढ़िया मन से हमको पढ़ाने में मन लग रहा है। तो दोस्तों आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके भी कोई और पारा दोस्त हैं तो अपने पारा दोस्त को उसको पर्सनल इस वीडियो को व्हाट्सएप पर दीजिए, या फिर उनका जो ग्रुप है, पारा टीचर संघ का ग्रुप है, उस ग्रुप में इसको डाल दीजिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।